उस कीमत का अंदाजा आपको इस बात से होना चाहिए कि परमात्मा के पास किसी चीज की कमी नहीं है, प्रकृति के पास अबंडेंस है, अनलिमिटेड सप्लाई है हर चीज की, लेकिन उसने ये नियम बनाया हुआ है आपको वो सब मिलेगा जो आपको चाहिए, लेकिन वरदान एक ही है। वो जो दादा दादी नाना नानी कहानी सुनाते थे ना कि राजा तक जाकर वो शिव जी ने कहा भाई एक वरदान मांग ले या 3 मांग ले, किसी किसी के तो 3 अंडे फूटते पीछे भी नुका हो जाए। किसी किसी ने 3 मिल जाए तो भी वो नुका नहीं रहा है, और कोई एक में पार हो जाए, और कोई बिना मांगे मिल जाए सब कुछ। आप लोगों को भी नहीं आएगी, जो लेवल 2 की लेवल 3 की कर लोगे जी हो गया बस, समझ में अंडे कैसे फूटते हैं और तीनों अंडे कैसे फूटते हैं। फिर आपको रेल की पटड़ी के पास ही अपने स्टॉल लगानी पड़े, फिर डब्बे पे चढ़ के अगले लेवल की ट्रेनिंग की बात है। बालक तक पापा क्या ताश है, तू बड़ा हो समझ में आ जाएगी, एक में नहीं आता ना। तो 3 वरदान मिलने से तो वरदान एक ही मिलेगा। वो ये कहता है कि मांग तुझे क्या मांगना है, बोल तुझे क्या चाहिए। आप देखो, आप जिंदगी के अंदर आप अपनी जिंदगी से इसका अंदाजा लगा लेना, और मेरी लाइन अगर गलत हुई तो असहमति होगी, और अगर मेरी लाइन सत्य है तो आप सब लोग सहमत होंगे। परमात्मा आपको वो सब कुछ देगा जो आप चाहते हो, लेकिन बदले में बाकी सब कुछ ले लेगा, बाकी सब कुछ ले लेगा वो आपसे। समझ गए? आपको पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको परिवार को टाइम नहीं दे पाओगे, वो पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाओगे, वो पैसा कोई और ही बरतेगा। उस पैसे से जो घर बनाओगे उसमें कोई और ही रहेगा, आप तो पूरा दिन उस पैसे की किस्तें भरने के चक्कर में भारी रहोगे। वो पैसे से आप बाकी सब कुछ कर पाओगे, मतलब सामान ले पाओगे, लेकिन वो जो आपकी शांति थी वो चली जाएगी, प्रेम था वो चला जाएगा, परिवार के साथ समय था वो चला जाएगा, आपकी इंटीग्रिटी चली जाएगी, आपको समझौते करने पड़ेगी, आपको आत्मा गिरवी रखनी पड़ेगी, आप बीमार हो जाओगे, आपका शरीर आपको सौंपना पड़ेगा सिस्टम को। बन रही है बात? ऐसा ही हो रहा है ना। अगर आपको घर चाहिए, घर बन जाएगा, घर टॉप क्लास बन जाएगा। आपने घर का सपना देखा था 500 गज में शहर के इस कोठी में फलानी जगह पर घर होना चाहिए, जैसे ही आपका घर बन के तैयार होगा, पत्नी को कैंसर हो जाएगा, बेटा विदेश चला जाएगा। घर बनकर तैयार होते ही अब परमात्मा कह रहा है घर चाहिए था तुझे, मिल गया, बात खत्म, बाकी चीजें नहीं मिलेगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। जो चाहिए वो तुझे मिल गया है, तो अब फालतू क्यों? ऐसे थोड़ी है कि एक पूरा हो जाए तो अगला मांग लो, दूसरा पूरा हो जाए तो तीसरा मांग लो। बच्चा भी परेशान हो जाएगा, बच्चे को बोल दोगे ना ये 4% याद कर लो, बच्चा 4% याद करके बोलेगा आप जाओ खेलने के लिए, बोलेगा 2 और कर ले, जो 2 और कर लूं। होता नहीं है, पहले बता रहे तो 6 करने हैं। बनती है कि नहीं बनती है? ये तो हमारे घरों की बात है यार। छोटा सा बच्चा भी समझता है कि पहले 4 बोले तो 4 ही भिड़ेंगे, 4 सुना दिए हैं, अब अगले 2 नहीं, अब अगले 2 पर बड़ा हो जाएगा। ये तो छोटा बच्चा भी नहीं आपकी मानेगा। परमात्मा जो इतना स्मार्ट है वो कैसे मान लेगा कि अच्छा घर भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, ताकत भी चाहिए, दौलत भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए। नहीं नहीं भाई, एक चीज मांग ले, क्या चाहिए। अब मान लो मुझे आपसे कुछ मांगना है, तो मुझे क्या मांगना चाहिए? पैसा मांगू, दौलत मांगू, जैकेट पसंद आ गई जैकेट मांग लूं, घर पसंद आ गया उसमें कमरा मांग लूं, क्या मांगू मैं आपसे? तो मैं आपको ही मांग लेता हूँ। आदमी कमा लो, उसका ट्रैक्टर भी पड़ा भी देखिए, सोनू कमा लिया, उसका खेत 12 एकड़ 12 बीघा 30 बीघा कमा रहा हो गया, है कि नहीं? कि नहीं समझे बात आप? तो अगर आपको परमात्मा से कुछ मांगना है, अरे सीता जो कहते तो ही मिल जाना है, वैसे ही मांग लो, जो चाहिएगा वो करता रहेगा अपना जुगाड़।
पोजीशन में पड़ते हो यार भाई? अगर आपने वो व्यक्ति कमा लिया तो उसका सब कुछ आपका है। इमरजेंसी में उसका घर भी मिल जाएगा, उसकी गाड़ी भी मिल जाएगी, उसकी बाइक भी मिल जाएगी, उसके कपड़े भी उधारे मिल जाएंगे, कई बार पैसा भी उधारा मिल जाएगा, उसका कमाया हुआ सब कुछ मिल जाएगा अगर आपने आदमी कमा लिया है। और अगर आदमी से आपने झूठ बोलकर थोड़ा बहुत कभी कुछ पैसा लूट लिया एक दिन सोच करके कि आज फंसा है, आज ही इसको लूट डालते हैं, जिंदगी में दोबारा थोड़ी उससे कुछ ले पाओगे। तो तुम सोचते हो कि वो ऊपर बैठा इतना मूर्ख है, इतना सिस्टम चलाता है कि पहले एक चीज ले लेता हूं फिर अगली मांग लूंगा। अच्छा ये वाली ईमानदारी से नहीं कमाई थी तो वो देखता नहीं है क्या कि ये कमाते समय तो कितनी बेईमानी कर रहा था, अब तो अगले वाली में क्या क्या करेगा, मेरी पूरी सृष्टि का सत्यानाश नहीं करेगा। उसको समझ में नहीं आता है क्या? तो सब समझ में आता है, इसलिए वो सब देख रहा है कि ये इस चीज तक पहुंचने के लिए इसने क्या क्या प्रपंच रचे थे, क्या क्या झूठ बोले थे, कितने लोगों को धोखा दिया था, अपने घर वालों के साथ कैसे इसने चीट किया था, इसने अपने परिवार वालों को क्या क्या झूठ बोला, इसने अपने बच्चों को क्या क्या झूठ बोला, अपनी आत्मा को कहां कहां गिरवी रखा इस चीज तक पहुंचने के लिए। वो नोटिस नहीं करेगा क्या? करेगा। बोलेगा इसको अगर और कुछ दे दिया तो ये और नाश करेगा, इसलिए वो कहेगा बाकी सब ले लिया जाए, बाकी सब लेके कमरे में बंद कर दो भाई, पड़ा है अंदर साले को ऐसे ही। इसलिए सब कुछ कमाने के बाद भी इतनी कोठियां बना ली, सब बना लिया, 2019 तक बिल्कुल टॉप शिखर पर है। और 2019 में सरकार का एक आदेश आया कि भैया जी 2020 से पहले मार्च से पहले आपको स्टार्टअप के लिए लोन मिल रहा है। तो फिर एकदम से 50 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली थी, 60 करोड़ का लोन ले लिया, 70 करोड़ का लोन ले लिया, और 70 करोड़ का लोन लेते ही लॉकडाउन लग गया। और अब एक भी किस्त नहीं दे पाए तो 60 करोड़ भी गए, 50 भी गए, परिवार तो पहले ही जा चुका। एक झटका ऐसे, वो एक झटके में दे भी देगा, वो एक झटके में ले भी, उसको सब मालूम है कैसे चलाना है सिस्टम, कितना देना है, जितना चाहिए उतना ही मिलेगा। 200 सांस लिख दी है, जल्दी जल्दी ले लोगे, 3 मिनट में ले लो, 3 मिनट में सटक जाओ, सांस थोड़ी आराम से ले लो। और ये पता है इस साइकोलॉजी, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वालों को ये मालूम है कि जितने सांस हैं उतने ही ले सकता है आदमी, इसीलिए वो आपको ऐसी व्यवस्था दे रहा है जिसमें आपको सांस चढ़े। जल्दी जल्दी चलना, लेट हो गए बेटा, लेट हो गए, भागो भागो, लेट हो गए, बस आ गई तेरी, स्कूल की बस आ गई, आगे होमवर्क के लिए फटाफट, जल्दी जल्दी चलो, यही हो रहा है ना सब, जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी करोगे जल्दी सांस चढ़ेंगे, जल्दी सांस चढ़ेंगे, जल्दी मेट्रो एक के पीछे एक आएगा, जल्दी सबको रहेगा, जल्दी सबको रहेगा। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? क्यों आया हुई हवा में बोल रहा हूं? सही है वो, इसीलिए इसका नाम हमने सामाजिक सत्संग रख दिया है? वो बापा वाला सत्संग नहीं है क्या? पर्सनल लाइफ में चले जाते हैं। हाँ